अच्छा निधि, मैं चलता हूं। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खा लेना। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर हम दोनों साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। इतना कहकर दीपक काम के लिए निकल जाता है। दीपक जिस रास्ते से जा रहा होता है, वहां बिजली की एक नंगी तार पड़ी होती है, जिस पर दीपक का पैर आ जाता है और करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद सारा घर सूना हो जाता है। भैया, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं हर साल किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? खुद को संभाल कोमल, अगर तू यूं ही टूट जाएगी तो फिर तेरी भाभी को कौन संभालेगा? इस बेचारी की शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे। तभी उनके यहाँ सेठ अमीर चंद आ जाता है। सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुम बेशर्मों से अपना 4 महीने का बकाया लेने आया हूं। तुम्हारा बेटा तो अब मर गया, तो अब मेरा किराया कौन भरेगा? अब जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से चलते बनो। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो तुम भिखारियों को यहां मुफ्त में रहने दूं, समझे? हम पर थोड़ी मेहरबानी कर दीजिए सेठ जी। इन सर्दियों में हमें यहाँ रहने दीजिए। इतनी ठंड में अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगी मैं तुम्हारा सारा बकाया माफ कर दूंगा, साथ ही तुम्हें पूरी सर्दियों में यहां मुफ्त में रहने दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा अगर ये कोमल मेरे साथ 4-5 दिन गुजार ले तो। तभी निधि गुस्से में सेठ जी को जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद सेठ जी उन सबको धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। तीनों कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए सड़क पर चली जा रही थी। अब क्या होगा माँ? अगर मैं कुछ देर और इतनी कड़कड़ाती ठंड में रही तो मुझे लगता है मैं मर ही जाऊंगी। ऐसा मत बोल कोमल, तेरी भाभी है ना, कि तुझे कुछ नहीं होने देगी। वो तीनों अपने गांव चली जाती हैं, जहां उनकी एक पुरानी झोपड़ी होती है, जिसमें आकर वो रहने लगती हैं। माँ जी, मैं जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ले आती हूँ आग जलाने के लिए। कोमल आग सेकेगी तो इसे ठंड नहीं लगेगी। निधि जंगल जाकर लकड़ियां ले आती है और आकर आग जलाती है, जिसकी तपिश में रहकर वो तीनों अपनी रात गुजारती हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिस कारण वो पानी पीकर अपना पेट भरती हैं। अगली सुबह निधि कहीं जाने के लिए निकलती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, हमें अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम तो ढूंढना ही होगा। कह तो ठीक रही है बहू, लेकिन हम क्या काम करें? ऊपर से बाहर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेरा तो जी चाह रहा है कि काश मुझे गर्मा गर्म चाय पीने को मिल जाती, वो भी मसाले वाली। लेकिन हम गरीबों के लिए तो अब ये भी ख्वाब ही है। वो दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी झोपड़ी के बाहर किसी के रंभाने की आवाज आती है। वो सब बाहर आकर देखती हैं तो एक भैंस जोर जोर से रंभा रही होती है। तभी कोमल निधि से कहती है, लगता है भाभी से बहुत प्यास लगी है। निधि उसके लिए कुएं से भरकर पानी लाती है और उसे पीने को देती है। पानी पीने के बाद वो भैंस, जिसका नाम गुलाबो होता है, वो उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, तुम तो बोलती भी हो। हाँ, मैं एक बोलने वाली भैंस हूँ। मेरा नाम गुलाबो है। मैं कई दिनों से प्यासी थी। गांव में मैं सबके घर के बाहर गई, लेकिन किसी ने मुझे पानी पीने को नहीं दिया। लेकिन आज तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी मदद की है, इसलिए अब तुम मुझसे जितनी मर्जी दूध और चाय ले सकती हो। दूध और चाय? हाँ, चाय। दरअसल मैं एक जादुई भैंस हूँ, जिसके थनों से दूध के साथ साथ चाय भी निकलती है। तुम्हें जब जिस चीज की जरूरत हो मांग सकती हो। चाहो तो आजमा कर देख लो। फिर निधि अंदर से एक पतीला लाती है और कहती है, काश कि मुझे इसमें गर्मा गर्म चाय मिल जाए। निधि जैसे ही उसके थनों के नीचे पतीला लगाती है, उसमें से गर्मा गर्म चाय बाहर आती है। वो तीनों कप में डालकर चाय पीती हैं। वाह, इससे स्वादिष्ट चाय तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पी। चाय मसालों का और दूध का खूब स्वाद आ रहा है इसमें तो। सचमुच माँ, वाह, मजा आ गया। अब तुम मुझे अपनी कमाई का जरिया बना सकते हो। मतलब? मतलब मेरी चाय बेचकर तुम अपना चाय का काम शुरू कर सकती हो। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हुई। फिर वो बाजार जाकर उस भैंस से गर्मा गर्म चाय निकालकर बेचने लगी। कड़ाके की ठंड में भैंस की चाय का स्वाद चखने के लिए उसके पास ग्राहक आने लगे। अब तो बाजार की सभी दुकानों से लेकर
बाजार में आए सभी ग्राहकों तक हर कोई गुलाबो भैंस की चाय के दीवाने हो गए। लोग दूर दूर से उसकी चाय चखने के लिए आने लगे। 10 रुपए की एक कप चाय बेचकर वो तीनों दिन भर में 2-2 हजार और उससे ज्यादा की कमाई करने लगी, जिससे उनकी खूब आमदनी होने लगी, जिससे वो तीनों अब पेट भरकर खाना खाने लगी। साथ ही कुछ समय बाद उन्होंने अपना पक्का घर बनवा लिया और जरूरत का हर सामान ले लिया। अब वो सब गुलाबों के साथ साथ खुशी खुशी रह